श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। आइए आज स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में मैं आपके साथ मेरे कल के बीते हुए दिन की कुछ रहस्य की बातें शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मेरे से कुछ साधकों ने ये पिछले कुछ काल में कई बार जिज्ञासा रखी थी कि दीदी जी आप मोटापे को कम करने के लिए हमें कुछ उपाय बताएं जिससे कि हम अपने जीवन के अंदर मोटापे को कम करके और स्वस्थ जीवन जीने का जो आनंद है उसका सुख पा सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना जो चीज़ें मैं अपने जीवन में आजमा चुकी हूँ, जिनका प्रयोग मैं अपने जीवन में कर रही हूँ, वे मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए कल मैंने आपके साथ एक मोटापे को घटाने के लिए जौ का चीला, जौ के आटे का चीला जो कि गर्मियों में शीतल रहता है और इसी को सर्दियों में हम ओट्स के आटे का या बाजरे के और मक्के के आटे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वह जो रेसिपी मैंने आपको कल शेयर करी थी उसको संभवतः आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो आप बताइएगा कैसा रहा। खैर, अब बात करते हैं उस रहस्य की, और वो रहस्य मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो दैनिक चर्या है वो किस प्रकार से कल की रही। अपने स्वभाव के अनुसार ही लगभग 3:30 बजे जागरण के पश्चात भगवान का आधा घंटा तक मेडिटेशन और उसके पश्चात आधा घंटा शौच आदि से निवृत्ति और 4:30 से 5:30 बजे 6 किलोमीटर की तेज़ गति से सैर, और सैर के साथ साथ ही अपने मुखमंडल में भगवान के सुंदर नाम का, उसके दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हुए लौट के लगभग 5:30 बजे से लेकर के और 6:15 बजे तक 45 मिनट्स के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम और मेडिटेशन, फिर से एक बार, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के श्री ठाकुर जी का भोग बना करके उसके बाद ठाकुर जी की सेवा और अपना दैनिक पाठ करने के पश्चात भगवान को भोग लगा करके कल जो नाश्ता है उसमें मैंने लिया था जौ का चीला दही के साथ। परंतु उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि मैं प्रातःकाल जागरण के पश्चात जो है लगभग 250 ml का एक गिलास गुनगुने पानी का वह हमेशा लेती हूँ। तो वह मैंने लिया हुआ था और उसके पश्चात सैर से और योगाभ्यास से निवृत्त होने के पश्चात भी मैं 1 गिलास घिया और गाजर का जूस जो है वो उसमें कुछ अनार के दाने डाल करके 250 ml का ग्लास जो है मैंने वो भी लिया था। तो उसके पश्चात अब आई नाश्ते की बारी, तो वहाँ मैंने खाया था जी जौ का चीला और दही के साथ। तो उसके 1 घंटे के पश्चात मैंने जो आहार लिया, मैं आपको अपनी आहारचर्या इसलिए विशेष रूप से बता रही हूँ क्योंकि जो रहस्य मैं आपको बताने वाली हूँ वो मोटापा से ग्रस्त लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अटेंशन का, सावधानी से सुनने का विषय है। मैंने कल के एक दिन में 800 ग्राम का जो वज़न है वह मेरे शरीर से कैसे लूज़ हो गया, कैसे कम हुआ, ये मैं भी सोच रही हूँ। क्योंकि प्रतिदिन मैं सैर से आने के पश्चात अपना वज़न करके ज़रूर देखती हूँ कि किस प्रकार का खान पान रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। अपने शरीर की मॉनिटरिंग करना ये हमारे लिए बड़ा अनिवार्य कार्य हो जाता है। खैर, 800 ग्राम का वज़न एक दिन में कम हुआ, उसके पीछे कारण ये रहा कि कल फिर मुझे नाश्ता लेने के पश्चात मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना मैं ये जौ के चीले की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो उसको शेयर करने के लिए जो है मैंने लगभग 11-12 बजे फिर से एक बार उस चीले का जो है वो निर्माण किया था यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फिर मैंने मन में विचार किया कि आज मैं दोपहर के भोजन में गेहूं की रोटी ना लेकर के यही जो जौ का चीला बना है इसी को फिर से ले लेती हूँ। तो यही जौ का एक चीला जो है वो दोपहर में मैंने भोजन के समय पर लिया, परंतु उसके साथ मैंने ली अब एक मध्य आकार की जो कटोरी है वो काले चने की जो सब्ज़ी बनी हुई थी, जो भारतीय ढंग से बनाई जाती है, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं था, अदरक टमाटर हरी मिर्च और नमक हल्दी के साथ बनाई हुई। तो वो चने की, काले चने, साबुत काले चने की जो एक कटोरी सब्ज़ी है वो मैंने उसके साथ खाई, और उसके साथ मैंने लिया 2 चम्मच के करीब थोड़ा सा मैंने दही लिया था।
तो ये दोपहर का मेरा आहार रहा। और उसके पश्चात 1 घंटे बाद फिर से पानी, और आधे घंटे बाद फिर से 1 गिलास पानी। तो लगभग मैं हर भोजन, एवरी मील के बाद मैं 1 घंटे और उसके पश्चात आधे घंटे बाद 1-1 गिलास पानी ज़रूर पी लेती हूँ। तो इस तरह से लगभग 6 गिलास पानी की इनटेक जो है से हो जाती है। और इसके बाद जो है फिर आया फल का समय। तो मैंने एक इतना बाउल भर के जो है वो अपने जामुन का फल जो है वो खाया। और उसके 1 घंटे के पश्चात फिर कुछ मीठा खाने का जब मन हुआ, तो आजकल आम का मौसम चला हुआ और मैंने एक बाउल भर के एक बड़ा आम जो है वो मैंने अच्छा भरपेट आम खाया। और उसके पश्चात मैंने 7 बादाम के दाने जो भिगोए हुए थे सुबह से वे खाए। और इतने में जो है हमारा फिर जो है फिर हमने लिया जी एक ग्रीन टी का कप, वो 1 घंटे के पश्चात लिया। संध्या को 5 से 6 बजे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की दार्शनिक व्याख्या की आजकल क्लास चल रही है आश्रम में, तो ब्रह्मचारियों को पढ़ाते हुए उसके पश्चात मैंने एक ग्रीन टी का कप लिया। और ग्रीन टी जो है वो किसी पाउच से नहीं बनाया गया, अपने बगीचे से तोड़ करके कुछ लेमन ग्रास के, कुछ नींबू के, अमरूद के पत्तों को डाल करके और कुछ पुदीना के पत्ते डाल करके उसे बॉयल करके उसे छान के वह पिया। और अब आ जाइए रात्रि भोजन की बारी। तो रात्रि भोजन में कल जो है मैंने क्या खाया वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें एक भारतीय पिज़्ज़ा बनाने की मैंने टेक्निक बताई थी। पिज़्ज़ा तो नहीं, वास्तव में उसको जो है आप चना दाल, मूंग दाल और चावल आदि से बनी हुई, धनिया खूब सारा उसमें डाला हुआ था, वो मैंने बनाई थी। कोठंबीर वड़ी जो दक्षिण भारत की एक रेसिपी है, परंतु उसको राजस्थान में भी इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसको स्टीम करके बनाया था। वो रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जो देखना चाहें। तो वही जो है उसका जो एक कट जो हमने लगाया था उस दिन, उसको मैंने सेंटर से करके उसको सेंटर से ऐसे 2 टुकड़ों में उसको बांध करके और उसको तवे के ऊपर गाय का घी लगा करके, बहुत कम गाय के घी सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए उसको दोनों ओर से मैंने क्रिस्पी किया और फिर उसको मैंने खाया था रात के डिनर के लिए। और अब डिनर के पश्चात रात्रि विश्राम से पूर्व 1 गिलास गाय का दूध जो है उसमें हल्दी डाल करके और बिना मीठा के ही वो मैंने जो है ग्रहण किया। तो आप देख सकते हैं कि संपूर्ण मेरे दिन के आहार में किसी भी प्रकार का कोई कृत्रिम मीठा जो है, कोई चीनी का मीठा या कोई भी किसी भी प्रकार का मीठा मैंने नहीं लिया। अगर मुझे मिठास की आवश्यकता लगती है तो मैं थोड़े मीठे फल ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से ये जो मेरा आहार रहा, इस आहार के चलते मन प्रसन्न भी बहुत रहता है। और आज प्रातःकाल ये एक मेरे लिए भी आश्चर्य हुआ कि 800 ग्राम जो है वो वेट एक दिन में इस प्रकार से जो है कम हो सकता है। और जौ का चीला अगर आप चाहें तो तीसरे समय भी ले सकते हैं। और अगर आप केवल वेट रिडक्शन के ही इच्छुक हैं, केवल आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो इस सीक्वेंस को आप हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन अगर फॉलो कर लेते हैं या हर दूसरे तीसरे दिन के बाद सप्ताह में 2 बार भी आप इसको फॉलो करें और बाकी दिन भी आप मीठा कम खाएं, मीठा बिल्कुल ना खाएं और नमक जो है उसको आधी मात्रा कर दें। इस तरह से आप अपने वज़न को धीरे धीरे जो है लगभग 1 सप्ताह में 2 किलो वज़न आप अपना कम कर सकते हैं। और शीघ्र ही ऐसा स्वास्थ्यवर्धक, ऐसा रूटीन फॉलो करते हुए आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और जितना शरीर, जितना घुटने आपका वज़न उठा सकते हैं उतना ही वज़न शरीर में होना चाहिए, अन्यथा फिर बुढ़ापे में घुटने और कमर के दर्द की शिकायत प्रारंभ हो जाती है। तो मैं आपसे लेती हूँ एक बार फिर से विदाई और फिर मिलते हैं अगली बार किसी एक महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी के साथ। हरिओम, धन्यवाद।